मंदसौर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर बांध क्षेत्र में गांधी सागर फॉरेस्ट स्ट्रीट के चौथे संस्करण और टेंट सिटी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब यह क्षेत्र सिर्फ गिद्धों के लिए ही नहीं बल्कि वाटर स्पोर्ट्स और चीता सफारी के लिए भी जाना जाएगा। गांधी सागर का प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड से भी अधिक रोमांचक है। सीएम ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी, बोट सफारी और पैरा मोटरिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षिक करेगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कार्यक्रम में सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मां चंबल की आरती कर प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की। कांग्रेसी के एक एक पाप का हिसाब चुकता करना संकल्प करो। जब तक कि हम इन सारे एक एक पाप का हिसाब चुकता नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे और विकास के इस क्रम में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहेंगे। आइए आप सब आने वाली 17 तारीख को हमारे आदिवासी अंचल में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वापस कपास का युग आने वाला और भारत गणतांत्रिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश और एक ऐसे अद्भुत नेता जिनके जाने से और न जाने से कितना असर आता है। जैसे घुप अंधेरी रात में जब सूरज नहीं रहता है तो तारे टिमटिमा करके काली मां का एहसास कराते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो अलग प्रकार का प्रकाश छा जाता है, वो आनंद आता है। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया के कोई भी मंच पे अगर नरेंद्र मोदी जी हो तो मंच सूर्य नारायण की चमकता दिखाई दे देता है, आनंद आता है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। भारत माननीय मोदी जी के माध्यम से एक एक व्यक्ति के लिए गौरव और गर्व का अवसर देता है। और सीएम जब हॉट एयर बैलून में सवारी करने पहुंचे तब अचानक बैलून में आग लग गई, जिसको प्रशासन ने समय रहते काबू में कर लिया। वहीं इस घटना पर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग का बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ माध्यमों में एयर बैलून के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है। एयर बैलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे। हॉट एयर बैलून जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है। इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उड़ सके और तैरता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा से सभी मानक पूरी तरह पालन किए गए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। जी, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पे और कई माध्यमों पे ये भ्रामक जानकारी आई है सामने कि हॉट एयर बैलून में कहीं कोई आग लग गई है। ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहां नहीं हुआ है। जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं वो हॉट एयर बैलून के अंदर जो पर्पसिव आग लगाई जाती है ताकि वो बैलून लिफ्ट हो, ये उसके हैं। और ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है। इसे मॉनिटर किया गया था। यहाँ सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के मापदंडों का भी पूरा ध्यान रखा गया था। साथ साथ में ये क्योंकि वहाँ पे गांधी सागर पे कुछ वाटर और एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही हैं, इसी का अवलोकन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हॉट एयर बैलून का की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया गया था। ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ फॉलो किए गए। आज गांधी सागर में एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को बढ़ा लुभाने के लिए कई सारी सुविधाएं की शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है, लेकिन ज़्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मैं आज बीती रात से गांधी सागर के इस पर्यटन ग्राम में हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से अद्भुत स्थान डेवलप हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पर्यटक केंद्र खासकर गांधी सागर टाइप के बहुत बिरले हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य भी है, वन संपदा भी है। मैं आप माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि प्रदेश भर से, देश भर से यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आह्वान है स्वदेशी का, उस स्वदेशी के भाव को जागृत करने के लिए विदेश के अच्छे से अच्छे स्थान से भी अच्छा स्थान ये गांधी सागर डैम है, जहाँ हर प्रकार के
गिद्धों के लिए अद्भुत प्राकृतिक आवास है। पूरे देश में सर्वाधिक गिद्ध कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में, और दुनिया में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश अलग प्रकार से जाना जाता है। चीतों का भी बसेरा अगर हुआ है तो गांधी सागर के अंदर हुआ है। जल संपदा के अंदर भी मगर से लेकर घड़ियाल तक, डॉल्फिन से लेकर सभी प्रकार के जल जीव यहाँ अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जिसकी आप निगाहें भर भर कर आनंद ले सकते हैं। आइए सारे स्थानों को जागृत करें, हमारा अपना समय भी अपनी प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ पल जरूर निकालें। मेरी अपनी ओर से बधाई।